आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। आज पढ़ेंगे एकक कोशिका क्या होती है, मात्रक कोशिका और क्रिस्टल जालक क्या होता है, ठीक है, और एकक कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ये 3 चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो चलिए क्लास पे चलते हैं। देखिए पहली हेडिंग हमारी क्या है, तो पहली हेडिंग हमारी है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक होता क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पढ़ी थी और क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पढ़ी थी। तो उसमें क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा थी कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक में परिभाषा क्या थी। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि उसमें दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय में पढ़ी थी लघु परिसर व्यवस्था होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक को ही त्रिविम जालक भी बोलते हैं, इसमें त्रिविम व्यवस्था भी होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कणों की होती है एक निश्चित व्यवस्था होती है, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। और या इसी को बोलते हैं कि त्रिविम व्यवस्था होती है। क्या होती है, निश्चित व्यवस्था की बोलेंगे कि त्रिविम व्यवस्था होती है। और इस त्रिविम व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये जो त्रिविमी व्यवस्था होती है, इस त्रिविमी व्यवस्था को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, मतलब इसकी परिभाषा अगर शॉर्ट में लेना चाहे तो परिभाषा बन सकती है कि त्रिविमी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखिए इसमें पूरी परिभाषा लिखी गई है। ठीक है, तो इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये क्रिस्टलीय जालक एकविमी, द्विविमी या क्या हो सकते हैं, त्रिविमी भी हो सकते हैं। देखिए इसका फिगर भी बना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये एकक कोशिका है और ये जो हमारी है ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ये त्रिविम जालक और ये हमारी एकक कोशिका है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो जालक बना हुआ है ये हमारा त्रिविम जालक है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार और पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है और इस ये त्रिविम व्यवस्था होती है, चाहे इसे निश्चित व्यवस्था कहें या त्रिविम व्यवस्था बोलते हैं। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये क्रिस्टलीय जालक या तो एक बीमा में हो सकते हैं या तो द्विविमी होते, दो बीमा में होते हैं या तो त्रिविमी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिस्टल जालक की परिभाषा। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग पे चलते हैं और ये फिगर है जो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाई पड़ रही है त्रिविमी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे डिफिनीशन क्या है हमारी, मात्रक या एकक कोशिका। तो मात्रक या एकक कोशिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मात्रक या एकक कोशिका होती है, इसकी डिफिनेशन पढ़िए। एकक कोशिका को इकाई सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई कोशिका या इकाई सेल भी कहते हैं या मात्रक या एकक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है इसकी कि इकाई सेल, ठीक है, इकाई सेल या मात्रक कोशिका किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मात्रक या एकक कोशिका। ठीक है, और इसमें उदाहरण इसका है कि सरल घनी इकाई कोशिका, जो सरल घनी इकाई कोशिका होता है उसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो वो उदाहरण किसका होता है, एकक कोशिका, उसे ही मात्रक या एकक कोशिका कहते हैं। तो डिफिनीशन जरा फिर से पढ़ लीजिएगा। इकाई सेल या मात्रक कोशिका किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर, मतलब उसके जो 3 आयाम होते हैं या त्रिआयामी होती है उसको दोहराते हैं, हम दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति करते हैं, करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। उदाहरण इसका क्या है, तो उदाहरण है सरल घनी इकाई कोशिका या इसी को आद्य भी बोलते हैं कोशिका, ये आगे भी पढ़ेंगे एकक कोशिका के प्रकार में। तो सरल एक घनी एकक कोशिका में प्रत्येक कोने पर अवयवी कण विद्यमान होता है। चलिए देखिए, ये देखिए नीचे लिखा है अवयवी कण विद्यमान होते हैं, इसी का फिगर भी नीचे दिया हुआ है। देखिए ये जो है ये है क्या, ये सरल घनी इकाई कोशिका का चित्र है। ठीक है, जो उदाहरण में दिया हुआ है, कह रहा है इसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो जरा देखो, एक कोने पर ये, 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 एक कोने पर ये और एक कोने पर ये और एक कोने पर ये उपस्थित होता है। तो ये कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये
किसका उदाहरण है? ये मात्रक कोष्ठिका है, इकाई कोष्ठिका का उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए अगर पढ़ रहे हैं एकक कोष्ठिका तो पूरे इसकी ये जो फिगर बना है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कितने कोने होते हैं। तो इसमें जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो ज़रा लिख देते हैं क्योंकि हमने इसमें नोट नहीं किया है। ठीक है, इसमें जो कोने होते हैं वो टोटल होते हैं 8 कोने। ज़रा गिन लीजिएगा, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। तो कोने कितने हुए? 8। ठीक है, अब इसी में अगर फलक हम गिनेंगे तो फलक कितने हैं? ठीक है, फलक कैसे पता चलता है हमें? फलक कैसे पता चलता है कि ये फलक है? ठीक है, तो एक कमरा है, आप जिसमें रहते हैं, जिसमें सोते हैं, वो कमरा देखा होगा। कमरे में दीवारें कितनी होती हैं? 4 दीवारें होती हैं। सबने देखा है कमरे में दीवारें कितनी होती हैं? 4। ठीक है, एक इधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होती है, इधर साइड में और इधर साइड में। तो फलके और एक, अब फलक के बारे में पूछा है तो फलके इसमें कितनी हुई? वैसे तो हम कमरे में देखते हैं कमरे में दीवारें कितनी होती हैं? 4। ठीक है, एक ऊपर छत होती है और एक नीचे फर्श होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 6। 4 और 2 6। तो जो फलक टोटल होती हैं वो कितनी होती हैं? 6। फलक जो होती हैं वो कितनी होती है टोटल? 6। जरा इसमें भी देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये एक दीवार हमारी, ठीक है, एक ये दीवार हो गई। ठीक है, ये दीवार, ये दोनों दीवार हो गई हमारी। ठीक है, दीवार और एक ये दीवार हो गई। ठीक है, अब एक छत और एक नीचे फर्श भी तो होना चाहिए ना। तो ये हमारी हो गई फर्श और ये हमारी हो गई छत। ठीक है, ये हमारी छत होगा, ये हमारी फर्श होगी। ठीक है, अब 4 दीवारें होती हैं, अभी तो हमने केवल 2 ही दीवारें ये ली हैं। तो एक दीवार इसे मान लेंगे और एक दीवार इसे मान लेंगे। ठीक है, किसे मान लेंगे? एक दीवार इसे मान लेंगे और एक दीवार इसे मान लेंगे, क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट हैंड साइड वाली दीवार तो होती है ना। तो फिर से देख लीजिएगा, फिर से बताते हैं इसमें। तो पहले हमने बताया भी, क्या बताया भाई, कि कोने कितने होते हैं। ठीक है, कोने पे आते हैं। तो कोने कितने होते हैं? तो कोने अभी गिन के बताया, कोने कितने होते हैं? 8। फलक कितनी होती हैं वो भी गिन के बताई गई हैं। फलक कितनी होती हैं? कितनी होती है फलक? 6। जरा एक बार और देखिए फलक को। फलक में हमने बताया कमरा होता है, उसमें 4 दीवारें होती हैं, एक ऊपर छत होती है, एक नीचे फर्श होता है। तो ये हमारी छत है, ये हमारा क्या है? फर्श है। ये हमारी इधर वाली दीवार, ये हमारी इधर वाली दीवार, और एक सामने वाली भी दीवार तो होती है ये वाली। ठीक, एक इधर ये दीवार। ठीक है, तो जो फलक हुए वो कितने हुए? 6। फलक कितने हो गए? 6। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कोरों पर। तो कोरे कितनी होती हैं? ठीक है, तो कोरे चेक कर लेते हैं इसमें कोरे कितनी होती हैं। कोर लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, कोर या कोरे। तो कोरे जो होती हैं वो टोटल 12 होती हैं। तो कोरे कैसे चेक करेंगे, जरा चेक दिख के लिए। हर उसमें 4 कोरे होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब कितनी हो जाएंगी? फिर इधर देख चेक करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो कोरे कितनी हो जाएंगी? टोटल 12 होती हैं। हर फलक में कोरे कितनी होती है? 4 4। इधर देखिए, इधर भी 4, इधर भी 4। अगर ऐसे गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे तो 4 कोरे हैं, इधर देखेंगे तो 4 कोरे हैं। ठीक है, तो कोरे हमारे पास टोटल कितनी हो जाएंगी? 12। ठीक है, अब आ जाते हैं केंद्र कितने होते हैं। तो केंद्र, अंतः केंद्र कितना होता है ये पूछेंगे। तो केंद्र सिर्फ इसमें एक होता है, जो अंतः केंद्र की बात कर रहा है। केंद्र तो वैसे फलकों केंद्र तो कई हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक केंद्र की बात, तो एक जो बीचों बीच इसका केंद्र होता है वो केवल एक होता है। तो एक केंद्र अंतः केंद्र कितना होता है? 1। ठीक है, तो हमने फलक पढ़ लिए, फलक 6 होते हैं, कोर होती हैं 12, और जो इसमें क्या था अभी, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, और अंतः केंद्र जो होता है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, वैसे केंद्र होते हैं लेकिन अंतः केंद्र एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी फिगर से ही हमारे सारे प्रकार डिपेंड करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है एकक कोष्ठिका के प्रकार क्या होते हैं। तो एकक कोष्ठिका के 2 ही प्रकार होते हैं मुख्य, एक आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। इसके 3 नाम होते हैं, चाहे आद्य बोलो, चाहे सरल बोलो, चाहे मूलभूत एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं सरल एकक कोष्ठिका को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंपल। ठीक है, क्यूबिक एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो
क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक कोर, ठीक है, ये मान लेते हैं, कोष्ठिका को कोर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल कोर लिख नहीं रहा सही से, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कोर। तो सिंपल क्यूबिक कोर, अगर इसको शॉर्ट में बोलते हैं तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं SCC। क्या बोलते हैं इसको, SCC, सिंपल क्यूबिक कोर, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक कोर, अब इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है जरा पढ़िए। इसकी परिभाषा है वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है या सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। अभी इसका फिगर ऊपर बताया गया था, इसी का फिगर जो ऊपर बना है ऐसे करके, ऐसे बना था, एक ऐसे बना था, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इसमें कह रहा है केवल कोनों पर उपस्थित हो, कि यहाँ 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 केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ऊपर चित्र भी देखा है, तो केवल इसमें कोनों पर उपस्थित होती हैं। तो ऐसी जो एकक कोष्ठिका होती है उसको आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका जो दूसरा मुख्य प्रकार है उसे पढ़ते हैं, वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका की डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका की डिफिनीशन क्या होती है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कोनों पर तो होगा, लेकिन कोनों के अतिरिक्त हो सकता है केंद्र में भी हो सकता है, फलक में भी हो सकता है और आधार पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये फिगर बनाते हैं, ये फिगर पेंसिल है नहीं, ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिएगा, सही नहीं है, फिर से बना देते हैं। कॉपी में आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। ये बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि कोनों पर तो उपस्थित होगा, 8 कोने होते हैं कोनों पर, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ केंद्र पर भी उपस्थित हो सकता है इनके ये फलकों, जो फलक बताया था व्यू, ये फलकों पर भी उपस्थित हो, ये फलकों पर भी हो सकता है केवल आधार पर स्थित हो या विपरीत फलकों पर उपस्थित हो, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है अंता या काय केंद्रित कोष्ठिका। अब अंता या काय केंद्रित कोष्ठिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे ही काय बोलते हैं या अंता बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं, काय मीन शरीर होता है, अंता, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी, ठीक है, सेंटर्ड, ठीक है। पूरा लिख लीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड कोर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बॉडी सेंटर्ड कोर, सेंटर्ड, ठीक है, कोर, ये, ठीक है, ई नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड कोर, इसी को शॉर्ट में जो बोलते हैं वो बोलते हैं BCC, ठीक है, BCC से शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन अब पढ़ लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो यह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे जरा देख लीजिएगा, ये अभी ऊपर बताया गया था कि केंद्र पर भी हो सकता है, फलक भी हो सकता है, आधार या विपरीत फलकों पर भी हो सकता है। इसमें डिफिनीशन बोल दिया है कि कोनों पर तो उपस्थित होंगे, तो कोनों पर सब में उपस्थित होते हैं, 8 कोने होते हैं टोटल, 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होगा। लेकिन इसमें बोल दिया कि केंद्र पर भी उपस्थित होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था केंद्र केवल एक ही होता है, तो ये बीचों बीच एक ही उपस्थित हो गया, ठीक है। तो इसे अंता या BCC कहते हैं, अंता काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरा पार्ट इसी पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, जरा पढ़िए डिफिनीशन। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या है, जरा इसकी डिफिनीशन पढ़िएगा। तो इसकी डिफिनीशन है, यदि अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, कोनों में तो हमने बताया सब में उपस्थित होगा, तो कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित हो तो यह फलक एकक कोष्ठिका कहलाती है। अभी हमने फिगर में बताया था फलक क्या होता है, ऊपर बताया था ना फलक क्या होता है,
ठीक है। 4 कमरा होता है, कमरे में ऊपर फर्श भी ली जाती है, नीचे भी ली जाती है, और 4 टोटल दीवार होती हैं, तो फलक हमेशा कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि कोनों पर तो उपस्थित होंगे, वो तो सब में होंगे, तो कोने तो यही है भाई, ये कोना, ये कोना, ये कोना। फिगर ठीक से नहीं बनना, थोड़ा बना लीजिए, ठीक है। अब फलक, फलक हमने बताया था कि एक ये फलक, तो फलक के केंद्र पर तो यहाँ पे उपस्थित होगा, एक ये फलक यहाँ पे उपस्थित होगा, एक अणु, ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो यहाँ एक बीच में ये फलक यहाँ पे उपस्थित होगा, एक यहाँ पे ये उपस्थित होगा, क्योंकि ये ऊपर वाली हमारी जो है वो छत है, नीचे वाली फर्श है। अब एक यहाँ बीचों बीच उपस्थित होगा, एक यहाँ पे उपस्थित होगा। बताया था ना कि 2 और दीवारें होती हैं, तो ये जो अंदर वाली दीवारें हैं इसकी, ठीक है। तो टोटल 6, ठीक है, जो फलक पर उपस्थित है, ये इसके फलक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब इसकी डिफिनीशन पढ़िएगा, तो इसमें क्या है? आधार भी इसको बोलते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं, अच्छा ऊपर इंग्लिश नहीं बताया क्या हमने? इंग्लिश में ऊपर वाले को क्या कहते हैं जरा ये भी देख लीजिए। तो इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड, ठीक है, और कोर, फेस सेंटर्ड कोर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते क्या हैं? तो शॉर्ट में इसी को बोलते हैं फलक केंद्रित को FCC, इसे याद कर लेना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं FCC, ठीक है। तो FCC फेस सेंटर्ड कोर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है? अंतः या आधार एकक कोशिका, इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका में अभिकर्ण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होते हैं। इसकी फिगर भी बना लीजिएगा, फिगर हमने इसमें नोट नहीं किया है, ऐसे ही बना रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ये, ठीक है, ये बन गया हमारा केंद्रित एकक कोशिका अंतःएंगी। अब इसमें कह रहा है कि कोनों पर, तो सब में बताया गया है ना कि कोनों पर उपस्थित होगा, तो कोने टोटल 8 हैं। ये हो गया एक कोना, एक ये 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 कोना। कोनों पर उपस्थित होने के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो फलक विपरीत कौन है? फलक अभी पढ़ाया था हमने, ठीक। तो विपरीत किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है। तो एक हमारी ये फलक थी, ठीक है, फलक ये थी, इसका विपरीत ये मान लेते हैं। एक ये फलक थी, इसका विपरीत ये मान लेते हैं। अब ये जो हमने 4 चिन्ह लगाए, तो 4 में नहीं उपस्थित होगा, ठीक है। हम केवल फलक को दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा हो जाता है। केंद्र में उपस्थित होगा, सबको पता है, तो केंद्र में सभी लोग लगा लेंगे, हम केवल फलक वाला दिखाते हैं। देखिए जैसे ये जो ऊपर वाली फलक थी, फर्श और ये छत, इन दोनों में से केवल एक पे उपस्थित होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। अब ये जो है एक दो, किन्हीं 2 पे बोला है फलकों के विपरीत फलकों के केंद्र पर, तो एक हमने इसको मान लिया, इधर हमने मान लिया कि एक यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। ये तो टोटल कितने हुए? 2, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा है कि 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, ठीक है। और कोनों पर तो होंगे, कोने यही तो है हमारे, ये कोने, ये कोने, टोटल कोने तो 8 ही थे, 8 कोनों पर तो उपस्थित होएगा, ठीक है। ये विपरीत 2 फलकों पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए इसकी जो टोटल इसकी पूरी जो पढ़ाई गई है उसी की टेबल है, इसे लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहीं से जो हमारे सवाल आएंगे, ठीक है, सवाल जो होंगे वो हमारे यहीं से आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। अब देखिए भाई, तो ऊपर घनी तंत्रों में प्रति इकाई सेल कणों की गणना, ठीक है। तो विभिन्न घनी तंत्रों में प्रति इकाई सेल की गणना निम्न प्रकार की, जो ऊपर पढ़ाया गया वही इसमें भी टेबल के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो सरल घनी तंत्र, उपस्थित कणों की संख्या और प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या। उपस्थित कणों की संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड किया, घन के कोनों पर कितने अणु हैं, घन के केंद्र पर कितने हैं, घन के फलकों पर कितने हैं। तो सरल घनी पर पढ़ते हैं। सरल घनी की जरा पढ़िए, सरल घनी में तो हमने इसमें बताया था घन के कोनों में तो सब में एक एक ही होगा, बताया गया, क्योंकि कोने टोटल 8 होते हैं और इसमें 8 का लेना है हमको, तो हो कितना जाएगा? 1। तो ये तो सबको पता है, कोनों पर 1 होंगे, चाहे वो सरल होगा चाहे अंतः होगा, अंतः होगा और फलक केंद्रित होगा और अंतः
अंत केंद्रित होगा। ठीक है, अब देखिए घन के केंद्र पर होते हैं, तो घन के केंद्र पर क्या होगा, तो सरल घनी में क्या होगा, केंद्र में था ही नहीं, उपस्थित नहीं था तो 0। इसमें अंत केंद्रित में था केंद्र पर उपस्थित 1, इसमें कितना होगा फलक में 0, और अंत केंद्रित में कितना होगा 0। ठीक है, अब घन के फलकों पर चेक कर लेते हैं। तो घन के फलकों पर, फलकों में बताया गया था, फलकों में केवल 1 में उपस्थित, 2 में उपस्थित था फलकों में। सरल में था नहीं तो इसमें 0 अणु होंगे, इसमें था नहीं तो 0 अणु होंगे, इसमें 3 होंगे। कैसे 3 होंगे, जरा देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 6 गुणते 1/2 बराबर 3। हमने कहा था 6 टोटल फलक होते हैं, लेकिन वो बीचों बीच उपस्थित होंगे तो उसको हमने क्या लिया, हाफ लिया है। ठीक है, हाफ से जब ये काटेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे घन के फलकों पर। अब हमारे पास 2, हमने कहा था विपरीत फलकों में लिया गया है, तो 2 यहाँ पे हैं और इसका भी हाफ लेंगे। तो हाफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, जो अनुपस्थित होगा वो कितना होगा, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इन्हीं टोटल को जोड़ना है और प्रति इकाई सेलों में कुल संख्या बतानी है। तो कुल संख्या जरा इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 1। इसको जोड़ेंगे कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 2। इसको जोड़ेंगे कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 4। इसको कुल संख्या जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है याद करना। ठीक है, ये आते हैं, इससे क्वेश्चन होंगे। जैसे अब इसको हमने बताया था, क्या बोलते हैं, ज़्यादातर यही 3 हमारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊपर वाले को हमने बताया था शॉर्ट में बोलते हैं SCC, इससे लर्न करना होगा। सबसे पहले तो ये 3 ज़्यादा आते हैं, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। अंतः केंद्रित को बताया गया था, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, BCC, इसको बोलते हैं FCC। और अंत केंद्रित घनी या जिसे बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, इसे शायद हमने बताया नहीं उसमें, इसे बोलते हैं ECC। क्या बोलते हैं, ECC, आधार। ठीक है, केंद्रित घनी को ECC बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी परमाणु संख्या, 2, इसमें 4, इसमें 4। मेन तो ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से, अंतः केंद्रित और FCC BCC, ये सवाल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये कभी कभी जो पहला और ये जो चौथा, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमें सभी याद करने हैं। ठीक है, तो ये मेन हमारे जो याद करने हैं, ये टोटल परमाणुओं की संख्या ये याद करनी है। कणों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या बोलते हैं, ये टोटल आपको याद करनी है। ठीक है, अब नीचे देखिए दिया है हमारे पास कि FCC विन्यास के लिए कोर की लंबाई A तथा त्रिज्या R में संबंध क्या होता है। तो इसका थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो लिख देते हैं 2R पॉजिटिव, ठीक है, प्लस R निगेटिव, ये पूरा। ठीक है, R निगेटिव बराबर कितना, A, ये संबंध होता है FCC विन्यास के लिए कोर की लंबाई A तथा त्रिज्या R में। तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 पोस्ट के अंदर R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव बराबर A, ये संबंध होता है। इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और आज ही इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे मिलेंगे। ठीक है, इसी का